रूढ़ी जी को तो हारना था, कैसे कैसे वो मोदी जी समेटते समेटते समता गए तो रूढ़ी जी का पता साफ था, साफ हो गया था। आप अगर नहीं सुधार करेंगे तो 29 में देखिए क्या होता है। बिहार में भी अभी सिकरवाल जी ऐसे आदमी को मंत्री बनाना चाहिए, बहुत योग्य आदमी है। रूढ़ी जी को नहीं बनाना चाहिए। रूढ़ी जी को तो कई बार मंत्री हो गए, बुढ़ा गए, सीनियर लीडर को नहीं ना बनाएगा अब। सीनियर लीडर पर अब संगठन का कारण में इस बार रोहिणी को अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया। एक है जितेंद्र यादव जी, मढ़ौरा के विधायक, उन पे बड़ा आरोप लग रहा है, कितना सही? देखिए कोई धोखा नहीं दिया है, ये ब्रह्मांड है का, किसी विधायक के फंड में वोट है का, भाजपा में का सब सही है का? करता किसी पार्टी का नौकर नहीं ना है, वोट देगा, हम ईवीएम में दबाएंगे तब वोट जीतेगा, इसका कोई वैल्यू करता है नेता? अच्छा, कार्यकर्ता का कहीं इज्जत है का? कहीं नहीं। बस चुनाव खत्म, जाइए होने चूल्हा के बाढ़ में। कार्यकर्ता की पार्टी है ना, ये सब हवा है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता का दुर्दशा है, कार्यकर्ता का कोई बात नहीं सुनता, फिर भी आप कहते हैं कि हम बीजेपी का झोला ढोएंगे। आज का जो अभी विकल्प है बिहार में, बिहार का तो शुरू से भूमिहार का नहीं देंगे तो गति चलेगा का नीतीश बाबू का? नीतीश कुमार के चारों ओर भूमिहारे रहता है, बुधिया कहाँ से आएगा अपना? नीतीश के बाद कुशवाहा जी का स्थान बिहार में लोग रखता है। देखिए विधान पर इस्तीफा दे देना, लोग राज्यसभा से त्याग है ना जी, एक साधारण परिवार से हैं, उनको ऐसा ना माने चींटी काटने वाला लोग को भेटा गया। अब नाम मत पूछिए, कुछ चींटी काटने वाला भाजपा में है। अच्छा। बिहारों में हूँ कनखी मटकी मार के वहाँ खड़ा करा दिया कैंडिडेट, कुशवाहा को वोट इधर उधर चला गया, तो इसलिए राज्यसभा में अभी उपेंद्र कुशवाहा को मोदी साहब भेज रहे हैं। देख रहे हैं कि समीकरण नहीं मिलाएंगे तो ये तो बिहार को खत्म न कर देगा 25 में। रणनीतिकार बनते हैं, चाणक्य नीति जानते हैं, और वैसे ही बिहार में आ रहे हैं कि किसी तरह डैम, ये नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर को वोट क्यों देगा? क्या है वो? अपने पहले विधानसभा एमपी लड़के एगो दिखावे ना अपना सीटवा, जनता हिसाब लगा देगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और अब सबकी नजरें विधानसभा चुनाव 2025 पर टिक गई हैं। हालांकि इसी बीच बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। रुपौली में समाप्त हुआ, निर्दलीय ने जीत हासिल की, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो समीक्षा में लगी हुई हैं कि आखिरकार मजबूत सीटों पर उन्हें हार कैसे मिली। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 2019 में एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई, लेकिन इस बार 4 सीटें उसने हासिल की हैं। लेकिन एक ऐसी भी सीट थी जहां पर जीतते जीतते उनके कैंडिडेट को हार झेलनी पड़ गई। वो सीट सारण लोकसभा की थी। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वहां से चुनाव लड़ रही थी और राजीव प्रताप रूडी से कड़ी टक्कर में उन्हें 13,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं ब्रह्मर्षि चेतना मंच के सारण के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह जी। इनसे समझेंगे कि आखिरकार सारण की राजनीति इस बार के लोकसभा चुनाव में कैसे थी और रोहिणी आचार्य को हार का सामना क्यों करना पड़ा, और राजीव प्रताप रूडी जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर था, वो चुनाव जीतने में कामयाब कैसे हो गए। सबसे पहले तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ सारण की सीट पर, क्या हुआ वहां पर? क्योंकि कहा जा रहा था कि भूमिहार जो है इस बार थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, रोहिणी आचार्य चुनाव जीत सकती हैं, बड़ा कांटे का लड़ाई हो गया वहां पर। देखिए, सारण में जो बहुत मार्जिन कम मिला राजीव प्रताप रूडी जी को, ये बीजेपी का पार्टी नेतृत्व का गलती नहीं है। इनका अपना जो कार्यकर्ता है, इनका जो मेंटेन व्यवस्था था, कैसे मैनेज करेंगे, ये मैनेज के चलते अपने आप को कि हाँ किसी कार्यकर्ता को पास नहीं जाएंगे, कोई चलिए हवाई रोड में दौड़ा रहे हैं, एकदम रोड शो हो रहा है, लोग कह रहा है। इस चलते रूढ़ी जी को तो हारना था, कैसे कैसे वो मोदी जी समेटते समेटते समता गए तो रूढ़ी जी का पता साफ था, साफ हो गया था। आप अगर नहीं सुधार करेंगे तो 29 में देखिए क्या होता है। कहा जा रहा था कि सिंगापुर से आई हैं रोहिणी आचार्य, पहले बार चुनाव मैदान में उतरी, उनको वोट कौन देगा? तो आखिरकार इतना कड़ा टक्कर कैसे दे दी? कड़ा टक्कर देने का कारण है कि इनको भी तो कई बार जिता के लोग जनता भरपेटू हो गया है, जानता है कि आघा गए हैं ये लोग, मोदी जी के नाम पर जाएगा लोग कहाँ, करते करते कट गया तो बाद में समेटा गया। चलिए वो
मोदी जी का इज्जत रह गया सारण से। कह रहा था कि भूमिहारों के अंदर थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हो गया है, वो रूडी जी से नाखुश हो गए हैं, नाराज हो गए हैं और वो इस बार रोहिणी आचार्य के पक्ष में चले जाएंगे। फिर क्या हुआ कि भूमिहार वापस रूडी जी को वोट दे दिए? वापस होने का कारण है कि देखा कि चोकड़ बाबा को वोट देने से रूडी जी हार जाएंगे चुनाव। अच्छा, इसलिए इसलिए भूमिहार तो भाई अपना दिमाग तो लगाता है। काहे नहीं, देखिए वैशाली में मुन्ना शुक्ला ऐसा दबंग आदमी हमारे वो बहुत नज़दीकी हैं, रिलेशन में है थोड़ा अगल बगल से, उनको लोग भूमिहार वोट नहीं दिया। आप देख लीजिए वहाँ नहीं दिया। महाराजगंज में सिकरवाल जी कर्मठ आदमी हैं, सिकरवाल जी हमारे मित्र हैं, अभी भी चाहेंगे तो सिकरवाल जी हमसे बात करेंगे पार्लियामेंट से, चाहे जीते थे तो बधाई भी दिया उनको, और सब कार्यकर्ता से संपर्क में रहते हैं। तो अखिलेश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये लालू के माने घुलमिल आदमी है, इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, एक बार मोतिहारी जीते थे, हार गए तो फिर गए तो वहाँ बिला दिया तो भाग गए। अभी बेटा को आकाश में महाराजगंज से खड़ा कराए। अब पूरा नॉमिनेशन में बिहार भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता के ले गए थे। हम लोग कहे भाई वोट देगा महाराजगंज के जनता, नॉमिनेशन में पूरे बिहार भर के लोग कहला आ गया महाराजगंज, पूरा हवा फोकस दिए। अब क्या हुआ, अखिलेश बाबू बहुत रोज मोदी की शिकायत ये है वो है। अभी अखिलेश बाबू कहे हैं कि नहीं मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, तो गिरा के देखिए ना दम है तो। अरे चंद्रबाबू नायडू नहीं जाने वाले हैं और नीतीश जी, ये लोग का दुर्दशा हो गया है। चंद्रबाबू नायडू बहुत पहले थे, अब फिर हार गए, बीच में अब आए हैं। तो ब्राह्मणसी समाज पूरा का पूरा बीजेपी के पक्ष में रहेगा। बीजेपी कुछ दे ना दे कोई मतलब नहीं। देख मोदी जी अभी जो काम हो रहा है देश में, आप देख लीजिए बिहार में नीतीश कुमार कितना प्रोग्रेस का काम कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार खत्म हो जाएगा जी। अच्छा, आप कहाँ हैं? भाजपा में का सब सही है का? अच्छा, यूनाइटेड में नेता लोग कुछ ठीक है। आपको विजय नारायण सिंह है मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा जी, चाहे विजय चौधरी जी, चाहे ललन सिंह, चाहे अशोक चौधरी, कुछ चाहे सरवन जी, ये सब लोग अच्छे लीडर हैं। अब बीजेपी में वही हवाई खाली बात नहीं। बीजेपी है कहने कि उनका कुछ दूसरा हम देखते हैं। अभी देखिए अभी नीतीश नहीं, भूमिहार नहीं, सुनिए ना, भूमिहार से मतलब नहीं है सर। ये अभी जो हैं, ये भी नीतीश कुमार अच्छे आदमी को मंत्रालय में देते हैं। और नीतीश जी से भी हम अपील करेंगे कि एक मंत्री को हेयरिंग कीजिए, उसको एक विभाग हरदम कह देते हैं, उसको बदलिए 6 महीने में। बार एक ही को मंत्रालय दीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या गड़बड़ होगा नीतीश बाबू आप समझिए। अच्छा, अब उतना हमको पावर थोड़े है, आपको खतियाल आपका पावर में। जहाँ एक तरफ हर कोई जात के राजनीति में उलझ गया है, कुशवाहा जो है इस बार राजद के पक्ष में वोट कर दिया, और वहीं पर आप लोग कह रहे हैं कि नीति हमको अब बीजेपी घुस दे ना दे, हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, झोले ढोने के लिए हैं। नहीं, देखिए कुशवाहा जी अच्छे लीडर हैं। कुशवाहा जी तपे तपाए व्यक्ति हैं। आज कुशवाहा जी बहुत शानदार है। नीतीश के बाद कुशवाहा जी का स्थान बिहार में लोग रखता है। देखिए विधान परिषद इस्तीफा दे देना, लोग राज्यसभा से त्याग है ना जी, एक साधारण परिवार से हैं, उनको ऐसा ना माने चींटी काटने वाला लोग को भेटा गया। अब नाम मत पूछिए, कुछ चींटी काटने वाला भाजपा में है। अच्छा, बिहारों में कनखी मटकी मार के वहाँ खड़ा करा दिया कैंडिडेट। उसका ये रिएक्शन हुआ कि आर.के. सिंह हारने। बहुत अफसोस है जनता को भी, आर.के. सिंह चुनाव क्यों हारे, नहीं हारना चाहिए। काम करते हुए व्यक्ति, कुशवाहा को वोट इधर उधर चला गया, तो इसलिए राज्यसभा में अभी उपेंद्र कुशवाहा को मोदी साहब भेज रहे हैं। देख रहे हैं कि समीकरण नहीं मिलाएंगे तो ये तो बिहार को खत्म न कर देगा 25 में। तो उपेंद्र कुशवाहा बेचारे जा रहे हैं राज्यसभा में, और कुछ लोग लीडर हैं। आपको देखिए अभी 8 गो मंत्री बनाए हैं मोदी जी। बिहार में भी अभी सिकरवाल जी ऐसे आदमी को मंत्री बनाना चाहिए। बहुत योग्य आदमी है, बहुत कर्मठ आदमी हैं, गरीब कार्यकर्ता के मिल के रहते हैं। सिकरवाल साहब हमारे मित्र हैं, वो अध्यक्ष थे जिला ना। रूडी जी को नहीं बनाना चाहिए। रूडी जी को तो कई बार मंत्री हो गए, बुढ़ा गए। सीनियर लीडर को नहीं ना बनाएगा अब। सीनियर लीडर पर अब संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करें, बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया तो काम करबे करते हैं, तब न जीते हैं चुनाव बहुत कम वोट से। इसके पहले तो आप जब लोकसभा चुनाव था तो रूडी जी के खिलाफ हल्ला मचाए थे। इसलिए कि देखिए हल्ला मचाए थे, लेकिन कारण है कि ये इनका कुछ था कि अभी भी सुधर जाइए। अब देखिए कब सुधरते हैं, इसीलिए सुधारने के लिए बस सुधार। तो कार्यकर्ता अपने सुनिए, कार्यकर्ता किसी पार्टी का नौकर नहीं ना है। वोट देगा, हम ईवीएम में दबाएंगे तब वोट जीतेगा। इसका कोई वैल्यू करता है नेता? अच्छा है, कार्यकर्ता का कहीं इज्जत है? कहीं नहीं। बस चुनाव खत्म, जाइए होने चूल्हा के बाण में।
है। ना ये सब हवा है, कोई खर्च करता नहीं। आप ही देख लीजिए, बना दिए हैं वहाँ नीतीश बाबू दिल्ली में फ्लैट, कोई MP MLA थी, प्रशासन के लोग रहे, कोई कार्यकर्ता का वहाँ रहने का जगह है का? अरे क्या कहें सर, यहाँ कार्यकर्ता का दुर्दशा है। नीतीश कुमार हैं, कुछ अपना चल रहा है। एक समझ में नहीं आता कि कार्यकर्ता का दुर्दशा है, कार्यकर्ता का कोई बात नहीं सुनता, फिर भी आप कहते हैं कि हम बीजेपी का झोला ढोएंगे। आज का जो अभी विकल्प है बिहार में, अब लालू के 15-20 साल का शासन देख लिए हैं, बिहार में अगर उनका शासन आ जाए तो प्रशासन खत्म और जनता खत्म। अच्छा, प्रशासन को भी कुछ बुझबे नहीं करता, वो तो बुझता है कि हमारे बपौती गद्दी हो गया पूरा, ऐश मौज करो ना। पहले उनकी सरकार थी ना, सुन लीजिए सर, तो लालू जी मुख्यमंत्री थे तो मंत्री को कहते थे, 64 विभाग के मंत्री कहते जाओ ना लाल बत्ती लगा के मौज करो। क्या जरूरी है विकास करने का? विकास करने से वोट थोड़े मिलता है। अरे वोट छाप दो। अब तो EVM हो गया, तो EVM में भी सुप्रीम कोर्ट जवाब दिया है, फिर भी कहता है कि नहीं EVM गलत है। इन लोगों का नियत साफ नहीं है। ये लोग सत्ता में आ नहीं सकते हैं। अगर देश का जनता सही हो, बिहार का जनता सही हो, तो एक सीट इन लोग को मिल जाए तो बुझिए कि जनता बिहार का मूर्ख है, चाहे कोई जाति का। 10 सीट लिए वो छोड़िए न, ली कहाँ लोकसभा में के कहाँ 5 गो ना, विपक्ष पूरा 10 सीट लिया ना। अरे विपक्ष, अरे लालू राष्ट्रीय जनता लोग 4 गो ना मिला है, वो निर्दलीय जीते हैं पप्पू, तो 5 गो। 3 गो माले लिया है। अरे माले 3 कांग्रेस। माले ताले तो आतंकवादी है, उसको लगा दिया है, लोग पागल है। उधर गया का आतंकवादी को वोट देने से देश सुधरेगा? हैं, गया में उधर माले आ रहा, उधर सब है सब, तब ना वहाँ जो है सो सीट लूज कर गया है। माले कौन पार्टी है जी? हैं, माले CPI देखना रहे, बंगाल से विदाई हो गया, अब बिहार में आया है। तनी अपना देखता है कि हमारा दुकान के होंगे, चलते रहे रोजी रोटी। ये लोग इन लोग को देश से कोई मतलब है? जनता से, जनता से इन लोग को कोई मतलब ही नहीं है। अपना बस संसद हो गए, लोकसभा में चले गए, विधायक हो गए, खूब हैं। हम तो ये भी कहे हैं कि नीतीश बाबू से, ये नीतीश बाबू आप विधायक फंड खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब विधायक, हाँ, एक्स MLA को पेंशन बंद कर दीजिए। अब मोदी जी से कहेंगे कि हम एक्स MP को पेंशन बंद कीजिए, आप फंड खत्म कर दीजिए, देखिए ना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं बता रहे हैं सर, लाल बत्ती मोदी जी खत्म कर दिए, हटा दिए, तो प्रशासन लोग का ढोंग कम हो गया कि नहीं? लाल बत्ती घर लोग डेरा रहे कि भाई लाल बत्ती अरे भागो। तो मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए, लाल बत्ती। अब भ्रष्टाचार खत्म होगा कि लोग को फंड दे के आप जो 5 करोड़ साल में 25 करोड़ दे रहे हैं 5 साल में, कई काम होता है। इसीलिए तो सब पूछता है कि नहीं सरकार सच हो चुनाव। सरकार देखिए, सरकार डर से काम करेगी। सरकारी अधिकारी अभी ठीक है, प्रशासन के लोग चाहे देश के कहीं के लोग, ये लोग तो मजबूर हैं ना, ये लोग मजबूर हैं प्रशासनिक लोग। ये लोग से काम होगा ना तो सही होगा, नेता के चक्कर में पड़िएगा तो बस हो गया, चाहे बिहार का विधायक हो चाहे MP हो। नौकरशाही हावी हो गया है। नहीं नो सर, नौकरशाही कभी नौकर उसको डिसमिस होना है। अभी का धराया है अभी हंस और नहीं, तो आप अपना काम कीजिए। अब मंत्रिमंडल मिनिस्टर लोग क्या करेगा? बैठ के खाली सुतेगा होने। मंत्रालय देने का मतलब है कि आप काम कीजिए बढ़िया से। काहे चोरी होगा, गलत काहे होगा? आई लोग का पेंशन बंद कीजिए, आई लोग का फंड बंद कीजिए MP MLA का। हाँ देखिए ना, अपना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जनता ने वोट देगा सर। MP MLA जब फंड खत्म हो जाएगा एकदम जी, तो काम कैसे करेगा अपना क्षेत्र? नहीं जनता करे, ऐसी सरकार करेगी तो MP MLA खत्म कर दीजिए। नहीं, उन लोग को अपना जो अधिकार है कि हम 5 करोड़ अनुशंसा करेंगे, उसको पावर को खत्म कीजिए, देखभाल कीजिए आप। अगर अफसर गलती करे तो उसको जांच कीजिए, लेकिन आपका अथराइज जो होगा कि जहां मन करेगा तहां टेंडर देंगे। आपको एक उदाहरण बता रहे हैं सर, बहुत पहले तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी थे, सारण के सांसद। हमको पता लगा कि बहुत बड़ा लिस्ट है काम का, तो बस दे दिए पूरा जिला में, जाके देख लीजिए कई गो बस है, सब सड़ गया। और रुपया क्या हो गया? DM साहब इसका कोई जवाबदेही है? आप खाली देखिएगा सारण में एम्बुलेंस, कितना एम्बुलेंस जन तेरह सड़ रहा है सब धराए थे एक बार, वो छोड़ जो हो धराए थे, लेकिन ये सरकार को सोचना ना चाहिए। हाँ, इनका पावर फंड अनुशंसा का छोड़ काम देखें, गलत हो तो आप ठेकेदार से करवाइए। MP है तो जनहित में करना पड़ेगा ना। लोग ये भी कहता है कि सारण में इस बार रोहिणी को अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया। एक है जितेंद्र यादव जी मढ़ौरा के विधायक, उन पे बड़ा आरोप लग रहा है, कितना सही? देखिए कोई धोखा नहीं दिया है, ये ब्रह्मांड है का? किसी विधायक के फंड में वोट है का कि जितेंद्र जी धोखा दे दिया, फलना जी धोखा दे दिए? अब तो 25 है, पते चल जाएगा जनता किसी के फंड में है का?
कि जो कहेंगे वही करेगा। जनता खुद अब चालाक है, ये तो खाली लवा लश्कर के चलते चारों ओर घूमता है। फंडवे खत्म कर देना विधायक MP के, एगो लोग इनके साथ नहीं रहेगा, काहे रहेगा? तो जितेंद्र राय जी ने भीतरघात नहीं घात नहीं किया है, जितेंद्र कोई घात नहीं किया है। जनता खुद होशियार है। जितना आप हल्ला कीजिएगा, जितना मूवमेंट को टेम्परेचर, लालू जी कहते हैं कि हम थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, तो ऐसा मूवमेंट टेम्परेचर में हो गया कि जनता आपसे साइड हो गया, इसलिए रोनी जी हार गई। और का तो रोनी को और ज़्यादा वोट से, अरे हारी तो समेट लिया, जनता समेट लिया, क्या करेगा? नहीं खाली भूमिहारे नहीं समटा है, इनका हर एक वर्ग लोग इनसे साफ माने, इनको तो 2 लाख 1.5 लाख वोट से जो पूरी सारण में था, रूढ़ी को 2 लाख वोट से जीतना चाहिए। तो जैसे सिकरवाल साहब हैं, सिकरवाल का लड़ाई कम हुआ था का, अखिलेश के एकदम सीना नाप दिल, अखिलेश आया भूमिहारे वाला तैसे का है। देखिए अखिलेश प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, एगो अनिल शर्मा जी हमारे हैं जहानाबाद के, सो जाती हैं मेरा, उनसे हमारा थोड़ा है हल्का फल्का जान पहचान, जाना है, देखिए आज जाते हैं कि नहीं। तो भाजपा ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस से भाग गए। ये तो वहाँ बना दिया है इसको प्रदेश अध्यक्ष है। और लालू जो कहते हैं सो अखिलेश का होता है, वहाँ सोनिया राहुल ये डुबा देगा अखिलेश। अच्छा, तो अपने अखिलेश है, उससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं, हम लोग को जाति से कोई मतलब नहीं है। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, देश का काम कीजिए, जाति से क्या। आजकल बिहार में एक और नेता की चर्चा होने लगी है, वो है प्रशांत किशोर। अब अभी तक नेता नहीं बने हैं, रणनीतिकार ही खुद को कहते हैं, लेकिन बोले हैं कि जन सुराज अब रोज राजनीतिक पार्टी बनेगी और 2 अक्टूबर को उसका औपचारिक घोषणा हो जाएगा। बिहार की 243 सीटों पर लड़ेंगे। सारण में तो एक MLC भी अपना जिता लिए हैं, कितना असर डालने वाले? देखिए प्रशांत किशोर जी को तो कोई जानता नहीं था, कैसे कैसे नीतीश जी रख लिए अपना पार्टी में, तो हम लोग प्रशांत किशोर को देखे, कहीं चेहरा नहीं देखिएगा। कोरोना में कहीं पता नहीं था, कोई जनहित का मुद्दा नहीं उठाते, रणनीतिकार बनते हैं। बंगाल में गए तो ममता बनर्जी से सौदा कर लिए, वहाँ का जो अपना रणनीतिकार बनते हैं, चाणक्य नीति जानते हैं। और वैसे ही बिहार में आ रहे हैं कि किसी तरह डैम, ये नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर को वोट क्यों देगा? क्या है वो? अपने पहले विधानसभा MP लड़के एगो दिखावे ना अपना सीटवा, जनता हिसाब लगा देगी। पावरफुल आदमी जो है सो अपने पहले आवे, विधायक बने, MP बने। किसका वोट काटेंगे? वो खाली डैमेज करने के फेर में है नीतीश बाबू को। हाँ, नीतीश बाबू को डरने के फेर में है भाजपा को। लोग तो कह रहे हैं कि राजद ना राजद सर, प्रशांत किशोर तो वहाँ बंगाल में ममता से सौदा कर लिया, राहुल बेला दिया उसको दिल्ली से, ताकि भागो भागो। यहाँ दाल नहीं गल रहा है, तब एगो अब नया आप चाह रहे हैं कि 25 में हम राज करें, ये संभव नहीं है। अभी यहाँ BJP गठबंधन, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घोषित होंगे। बिहार में लड़ाई होगी राजद और BJP से, यूनाइटेड से। मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश बाबू रहेंगे। यहाँ किसी का दाल गलने वाला नीतीश बाबू हैं, बिहार सुरक्षित है। नीतीश बाबू में कुछ अहमियत है अभी कि वो सबको लेकर चलते हैं, कार्यकर्ता को ही बात सुनते हैं। लेकिन हाँ, एक बात नीतीश बाबू में है कि अफसर पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं, अब नहीं पलटेंगे, वो जाएंगे कहाँ? अरे कहने दीजिए ना, अब तो वो दशा हो गया, अब कहाँ जाएंगे नायडू? कोई नहीं, ये तो हवा बनाता है जो लोग कि नायडू चले जाएंगे, हाई चल उसी दिन कर सरकार गिर जाएगा। नीतीश बाबू अब कहीं नहीं जाएंगे, ना चंद्रबाबू नायडू। ये पूरे 5 साल चलेगी, आए लोग के पूरा हजामत बना देना है, अब बस काम खत्म कर दो। फिर लोग तो कह रहे हैं कि 25 में अब की बार भूमिहार भी थोड़ा बहुत BJP से छिटकने ना उतना सुनिए ना, भूमिहार कहाँ जाएगा? क्या है ला केहू के नाम लिवा रहे हैं। लालू जी को हम लोग कई बार संसद बना के देख लिए हैं, काकि यहाँ से किसी से छुपा हुआ है। ये सब कहने कि उन लोगों को खाली बस अपना सत्ता मिल जाए, मलाई चावो, जनता चूल्हा के भाड़ में। पार्टी बनी थी राजद, वो छोड़िए, एक जमाना था लोग बुड़बक था। सुनिए ना, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, सर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में वो आए थे पहले चुनाव लड़ने, तो मोइल पैजामा कुर्ता, हम लोग 8वां में पढ़ते थे उसमें, तो 1-1 रुपया चंदा दिए थे। कहते थे लालू जी हाथ जोड़ के, भगवान सबके भला करी हो। लालू जी अगर सुनेंगे तो कहेंगे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। वो कहाँ गए, उनका विचार कहाँ गया हैं? सबको भला कीजिए। आज आप चले गए तो सब चूल्हा के भान में चला गया हैं। यही आपका काम है। अरे देश का काम कीजिए, जनता का काम कीजिए, सत्ता से क्या सुख होगा? जाना तो सबको ही है, राम राम सब लोग होगा आगे दिन, लेकिन जनता का खून चूसिएगा तो ये संभव नहीं है। जनता मूर्ख नहीं रह गया है। 25 में टक्कर देख रहा है कि नहीं? 25 में वही राजद और नीतीश बाबू होगा कि एक तरफा? नहीं, एक तरफा 80/20।
मोदी यही नीतीश कुमार को थोड़ा इसमें थोड़ा देखना होगा। हर एक मंत्री को चाप चढ़ाइए, बार बार एक नहीं, सम्राट चौधरी सही हैं, विजय नारायण सिंह सही हैं, विजय चौधरी सही हैं, सरवन जी सही हैं, अशोक चौधरी, ये लोग कुछ लीडर लोग हैं, लेकिन मंत्रालय में देखिए कि क्या कर रहा है। बार बार चेंज कीजिए विभाग, और प्रशासन के लोग पर थोड़ा सा रस किसी प्रशासन मनोबल बढ़ गया है प्रशासन का। क्या भूमिहार का तो शुरू से भूमिहार का नहीं देंगे तो गति चलेगा का नीतीश बाबू का। नीतीश कुमार के चारों ओर भूमिहारे रहता है, बुधिया कहाँ से आएगा अपना। नीतीश बाबू सबका मान सम्मान देते हैं, सब मजाक। नीतीश बाबू सबको साथ रखना है, लेकिन नीतीश कुमार को आज ही पलटू राम कह दिए तो ये सब, अब नीतीश कुमार उससे गलती करने वाले नहीं हैं। एक आखिरी सवाल से इसको खत्म करेंगे। रोहिणी जी चुनाव तो लड़ ली, अब सिंगापुर चली गई, बोली थी कि 10 दिन में आएंगे, 1-1.5 महीना हो गया। आप लोग सारण में फिर देखे हैं कि नहीं? देखिए फिर अब वो रोहिणी बताएंगे, आएंगे, अधिकार है उनका, उनको कौन रोकेगा। फिर 29 में आएंगे, हम देखेंगे क्या होगा। समय बदलता है, काहे हम रोहिणी जी को रोकेंगे। रोहिणी जी हम क्या है, चाहे लालू से कोई नहीं, अधिकार है, लड़ेंगे हम, स्वागत है। लेकिन आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पहले अपने लोगों को संभाले ना, तो जनता तो सब संभलिए जाएगी, जनता संभल जाएगी। रोहिणी अब वो जो मतभेद है वो उतार दीजिए दिमाग से, कि खाली हम दुई कास्ट से चुनाव जीतेंगे तो आपके साथ सटेगा कौन। सच्चाई कह रहे हैं यहाँ तो है कि बाप की पार्टी इस पर तेजस्वी, बाप तो कहते हैं तेजस्वी जितना पढ़ रही हूँ उतने न ज्ञान हुई बाप के नाम। अरे खाता खतियान ने देखो कि खाता खतियान का बता होता है, जमाबंदी बाप के पार्टी है, गलत जमाना है। अपन पार्टी में आओ, राज करो तेजस्वी जी, चमका गरीब के जनता के साथे रहो, जात पात बंद करो। जात पात से देश दुनिया के गुजारिश नहीं खे। हाँ, मोदी जी के देवता देश में माना ही के पड़ी। चलिए, तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे सारण लोकसभा की सीट को लेकर भी, और साथ ही बिहार में जो आगामी विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी किस तरीके से क्या समीकरण सारण में बना। जितेंद्र राय पर जो आरोप लग रहे हैं भीतरघात के, कितने सही हो सकते थे। रूडी जी हारते हारते जीत कैसे गए, और रोहिणी जी आखिरकार सिंगापुर चली गई तो वापस कब आएंगी। अगर आएंगी तो चुनावी मैदान में उतरेंगी तो जीत के लिए क्या क्या और मेहनत करनी पड़ सकती है। आप इस पर अपना राय रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।